निर्धारित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें एवं उक्त ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण एवं चिकित्सालय एवं चिकित्सकीय पदों की नियुक्ति करने की कृपा करें। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पुनः माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ट्रॉमा सेंटर का शीघ्र ही सुचारू संचालन हेतु संबंधित को आदेश प्रदान करने सहित आवश्यकता जीवन रक्षक उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रवण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखन प्रस्ताव झुंझुनू जिले के पंचायत समिति सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ के जल ग्रहण के एवं जमा राशि के संबंध में महोदय हमारे किसानों से लिखा है वही पढ़ो, वो मेरे याद है, अक्षर अंक नहीं होगा। मुझे मालूम था आप यही बोलोगे। भाषण नहीं, इससे जो लिखा है पढ़ो। सुमित्रा भी ऐसे ही बोलती थी, किसने लिखा है पढ़ो। चलो मैं भी यही सोच रहा था। तो कौन पढ़े हुए पैन डाल लेंगे आप, चिंता मैं डिस्टर्ब होगा नहीं, इसमें समय पाबंदी नहीं है, बोल के हटूंगा तब रुकूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़। श्रीमान जी, फिर आप बोलोगे तो सब बोलेंगे, फिर मुझे मत कहना। हर एक को बीच में टोकते हो और आपको भी टोकेंगे, ये आपको अधिकार नहीं है, इसके लिए मैं बैठा हूं। आप हमारे रक्षक हो, मालिक हो। बोलिए, आप तो अपना पढ़िए। आज गुस्सा, आपको आज गुस्सा आया 5 दिन से। अरे आप इसमें बोलिए तो सही है। हाँ। अरे पढ़ो तो सही। हाँ पढ़ूंगा तो। मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ झुंझुनू में पंचायत समिति सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ में जल ग्रहण योजना के तहत 13,000 रुपये विभिन्न किसानों के जमा करवा लिए गए, परंतु आज तक ना तो कुंड बनवाए गए और ना ही उनको जमा राशि को लौटाया गया। सरकार चाहती है कुछ किसानों की जमा राशि को बगैर ब्याज लौटा दें। अतः सरकार कुछ कुंड बनवाने में किसानों को जमा राशि का ब्याज समेत किसानों को वापिस लौटाए या कुंड बनवाए। अतः आपसे माध्यम सरकार को अनुरोध है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सूरजगढ़ झुंझुनू में पंचायत में सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ में जल ग्रहण योजना तहत विभिन्न किसानों को दोबारा जमा 13,000 रुपये की किसानों को ब्याज सहित लौटाए जाने की आपसे अविलंब आदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री केसाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के तहत राजस्थान वीरों की भूमि है। मेरे मारवाड़ जंक्शन के देवली पाबूजी के 26 जनवरी 1982 को जन्म में मेजर दलपत सिंह, जो हाइपर हीरो के नाम से जाने जाते हैं, दलपत सिंह शेखावत 1910 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इजराइल के हाइफा शहर पर जर्मनी व तुर्की का कब्जा था। उस समय भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को हाइफा शहर को आज़ाद कराने का जिम्मा दिया गया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। जर्मनी व तुर्की सेना के पास बंदूकें व तोपें थी। दूसरी तरफ भारतीय टुकड़ी के पास केवल तलवार और भाले थे। उस युद्ध को मेजर दलपत सिंह ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए महज 1.5 घंटे में जीतकर हाइफा शहर को आज़ाद करा दिया था। मात्र 26 वर्ष की आयु में 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे। उनको हाइफा हीरो की उपाधि से इजराइल के नागरिकों ने नवाजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी हाइफा चौक जाकर शहीदों को नमन किया था। आज भी मेजर दलपत सिंह का नाम इजराइल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह को मूल गांव देवली पाबूजी में एक भव्य पैनोरमा बनाकर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखने का मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के अनेक सीमावर्ती गांवों में
पेयजल की गुणवत्ता अत्यंत चिंताजनक और भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी का TDS स्तर 7000 ppm से भी अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा जो कि 50 से 150 ppm से कई गुना ज्यादा अधिक है। इस प्रकार पानी में फ्लोराइड की मात्रा 10 mg पर लीटर पाई जा रही है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा मात्र 1 mg पर लीटर और अधिकतम अनुमेय सीमा 1.5 mg पर लीटर है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग पिछले कई वर्षों से मजबूरी में ऐसा पानी पीने को विवश है, जो धीरे धीरे उनके शरीर को, उनके परिवार को भीतर से खोखला कर रहा है। ये एक प्रकार का धीमा जहर बन चुका है। विधानसभा क्षेत्र शिव के पादरिया, रामसर, छोटी खड़ीन, हुकम सिंह की ढाणी सहित अनेक सीमावर्ती गांवों में नवजात शिशुओं में भी जन्म के साथ ही विकलांगता की समस्या सामने आ रही है, जिससे बच्चों व युवाओं में शारीरिक विकलांगता एवं मानसिक दुर्बलता, समय से पहले बुढ़ापा, दांतों और घुटनों से जुड़ी हुई समस्याएं, हड्डियों में विकृति तथा फ्लोरोसिस जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्षेत्र में 55 RO प्लांट में से 30 प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बाधित हो रही है। विभाग की यह गंभीर लापरवाही ग्रामीणों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। माननीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस गंभीर जानलेवा समस्या से तुरंत निजात दिलाएं और इस और एक मजबूत और ठोस कदम आप उठाएं। श्री राजेंद्र, जो लिखा है वही पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत केंद्रीय बस स्टैंड महुआ का संचालन दौसा डिपो से करवाने के संबंध में मानवर निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड संचालित है। वर्तमान में इस बस स्टैंड का संचालन हिंडौन आगार से किया जा रहा है, जो कि करौली जिले में पड़ता है, जबकि महुआ दौसा जिले में आता है। वर्तमान में सरकार द्वारा बजट घोषणा में महुआ बस स्टैंड को करीब 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र के विकास की कड़ी में केंद्रीय बस स्टैंड के विकास को लेकर मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, लेकिन उक्त केंद्रीय बस स्टैंड का करौली जिले से संचालन होने की वजह से प्रशासनिक एवं वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त बस स्टैंड का संचालन हिंडौन डिपो के स्थान पर दौसा डिपो से करवाने की कार्रवाई कराएं, ताकि आम जनता को लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहोगे। एक श्री संजीव कुमार, श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय बिरानी में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 15,000 है तथा आसपास की ग्राम पंचायत एवं गाँव की आबादी लगभग 50,000 है, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं प्रसव सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी पर आश्रित है। ग्राम बिरानी के आसपास के अनेक गांव के लोग 20-25 किलोमीटर की दूरी से चलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी में इलाज हेतु आते हैं। तहसील मुख्यालय भादरा से बिरानी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। गंभीर रोगों एवं आपातकालीन ट्रॉमा सेवाओं के लिए यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय भादरा पर आश्रित है। तहसील मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण इन लोगों को हरियाणा के हिसार में इलाज हेतु जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण आपात स्थिति में मरीजों के लिए कई बार जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी में गत वर्षों की आउटडोर एवं इंडोर की स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी के पास
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लायक पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि विगत काफ़ी वर्षों से ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र पीएससी भिरानी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मान्यवर, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि सामान्य प्रशासन राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक इतना दिनांक इतना में ऐसे निर्देश दिए हुए हैं कि जहां परंपरा से ही राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में विधायक प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थानीय विधायक को आमंत्रित व शिलान्यास व लोकार्पण पट्टी में नाम अंकित होता है। लेकिन इसके विपरीत बूंदी में गत दिनों में आयोजित हुए जल संसाधन विभाग खेल संकुल के विस्तार एवं अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में अधिकारियों द्वारा स्थानीय विधायक को न तो आमंत्रित किया गया और न प्रोटोकॉल के तहत पट्टिकाओं में नाम अंकित किया गया, जो अनुचित और आप स्वयं विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि चुने हुए लोगों के संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले व्यक्ति, वो लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों अथवा मंत्री हों, इनकी उपस्थिति में इनकी मौन स्वीकृति से ये नियमों का उल्लंघन करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे प्रश्न संख्या इतने के जवाब में राजस्थान सरकार ने नवीन आदेश दिनांक इतने के अनुसार बताया कि इस जवाब में इस आदेश की अनुपालना में किसी भी दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे लगता है कि इन नियमों की अनुपालना कराने में सरकार विफल है और इस आदेश को निरस्त कराने का कष्ट करें ताकि स्थानीय विवाद न हो। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस आदेश की अनुपालना उल्लंघन करने से संबंधित जो लिखा न हो, यही तक है। यही तो लिखा है सर। मैं स्थानीय विवाद ना, ये रहा। ये दो एक ही लाइन क्या आपको ने जो सबमिट किया मैं वही पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा सर, टूट गया होगा। लेकिन आपसे निवेदन है सर, आपसे निवेदन पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, आपका संरक्षण चाह रहे हैं। स्वभाव है। श्री लादूलाल पितलिया, श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में। महोदय, विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना जिला झालावाड़ का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। ये मध्य प्रदेश सीमा से लगता है। मैं पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का किया जाए। मनोहर थाना में ओपीडी लगभग 500 प्रतिदिन है, क्योंकि मनोहर थाना में लगभग 150 गांव से ग्रामीण आते हैं। लगभग आबादी 1,05,000 का विस्तार हो चुका है। नज़दीक में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। सबसे ज़्यादा आउटडोर रोगी आते हैं। पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है। लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आती है। मजदूर वर्ग के लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं, जिससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर झालावाड़ रेफर करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना में कोई बड़ी सुविधा नहीं है, जबकि अस्पताल का भवन पर्याप्त है, परंतु चिकित्सकों के आवास नहीं है। वह चिकित्सकों के पद काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रानीपुरा, भोजपुर, पचेटा, भट्टूखेड़ी, समरोल, गुराड़ी, गढ़ावली में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। कोलूखेड़ी कला, लास, आमेटा, चुरलिया को उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाए। भालता व जावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का श्रम करावे। धन्यवाद। श्री अनिल कुमार शर्मा।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, निवेदन है कि प्रदेश में संचालित गौशालाओं की हो रही दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। जाके बात कर लें। कोई कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रथम चरण के अनुदान की राशि 4 महीनों चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एवं समय पर दी जाती थी, या उनको बुला लो। लेकिन वर्तमान में डबल इंजन सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के जश्न में गौ माता का पूजन कर ढिंडोरा पीट रही है। वहीं दूसरी तरफ 4 माह की अनुदान राशि को 3 महीने देने की बात कह रही है। उसमें भी बजट का अभाव दिखाते हुए 70% राशि का अनुमोदन किया गया है, वो भी आज तक किसी भी गौशाला के खाते में या तो उनकी नहीं सीट आया पे है। चले जाओ, वहीं संपूर्ण बैठ के प्रदेश बात में करो। करीब यहाँ काफी देर से 1.5 करोड़ मेरी गौवंश आवाज हैं। तक डिस्टर्ब आपके लिए बोल उसमें रहे हैं, से मेरे लिए नहीं। प्रदेश की 3000 गौशालाओं में लगभग 12 लाख गौवंश ही संधारित हैं। वर्तमान सरकार एक तरफ जहां सनातन धर्म से सीनियर हो, व गौरक्षा का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं शेष व निराश्रित तथा पशुपालकों के पास मौजूद लगभग 1.42 लाख की व्यवस्था, सेवा, संरक्षण व संवर्धन के बारे में सरकार की क्या मंशा है। गौपालन निदेशालय आज तक पशुपालन विभाग के भरोसे चल रहा है। जिला स्तर पर जिला को गौपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे प्रदेश भर की गौशालाओं को काफ़ी राहत मिल सकेगी एवं सरकार की योजनाओं व अनुदान प्रक्रिया का लाभ सही समय पर मिल सकेगा। अतः उक्त संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया गौवंश को दिए जाने वाले अनुदान तथा उनके संरक्षण व संवर्धन के संबंध में समुचित निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद। श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार के लोक महत्व में आग्रह करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम के लिए लाइफ लाइन का काम करने वाली निम्न बड़ी संख्या की यातायात गणना वाली सड़कें लंबे समय से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से हल्के भारी सभी प्रकार के यात्री एवं मालवाहक वाहनों में के आवागमन में भारी परेशानी आ रही है। क्षतिग्रस्तता और कम चौड़ाई के कारण नित्य प्रति सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। निम्नांकित सड़कों को पुनः निर्माण एवं मांग आवश्यकता अनुसार सड़कों की चौड़ाईकरण कराया जावे। स्टेट हाईवे 25 खेड़ला तहसील महुआ टोडा भीम सीमा से बाया टोडा भीम बालघाट नांदोती से सराय जिला सवाई माधोपुर तक 7 मीटर चौड़ाई सहित 60 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य, नांदोती के बाईपास निर्माण हेतु 11 किलोमीटर लंबी सड़क, गांव नायंद से तालचड़ा तक निर्माण एवं पापड़ा घाटी 10 किलोमीटर, करीरी टोडा भीम बाया मिर्जापुर सड़क के चौड़ाईकरण का कार्य दूरी 10 किलोमीटर, पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम कुंडी वाया माता सूड़ा पाड़ली खुर्द होते हुए सड़क निर्माण कार्य दूरी 9 किलोमीटर, आंधिया खेड़ा से धोलेटा सड़क निर्माण कार्य 3 किलोमीटर, सीकरोड़ी रायसना हड़लौदा जीतकीपुर दलपुरा और गुड़ा चंद्रजी टोडा भीम पाड़ला भजेड़ा अप टू NH 11 गोपाल होटल MDR 219 दूरी 12.5 किलोमीटर, कुंजेला से बड़ा गांव तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य आदि स्वीकृति जारी करवाकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जावे। आपका बहुत बहुत श्री धन्यवाद। गुरवीर सिंह। श्री गुरवीर सिंह। श्री हरलाल सहारण। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को 295 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से चूरू मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र जिला कलेक्टर का कलेक्ट्रेट भवन 68 साल पुराना है, अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिसके कारण
वर्तमान में पुराने ढांचे को ढा दिया गया है और पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन को जर्जर होने को निर्माण कार्य चलने के कारण वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। इस बिखराव की वजह से पूरे जिले में आने वाले नागरिकों को विभाग से एक दूसरे विभाग में बंटना पड़ रहा है और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए यहाँ से एक मिनी सचिवालय की आवश्यकता है तथा आमजन की सभी राज्य के विभागों का लाभ एक छत के नीचे मिल सके। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु कागजी घोषणा की गई, परंतु धरातल पर उतारा नहीं। हमारी वर्तमान सरकार इसे धरातल पर उतारा। वर्तमान में निर्माण कार्य चालू है और चूरू जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, परंतु इस कार्य का अनुमत लागत लगभग 100 करोड़ है। मेरा सदन के माध्यम से मांग है शेष बजट राशि आवंटन किए जाए ताकि राज्य के कार्य क्षमता में सुधार हो सके, जनता का राहत मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के प्रदेश में किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन एवं किसानों को सिंगल फेज कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए कैटेगरी निर्धारित कर रखी हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति एससी के 2 वर्ग हैं, जबकि एसटी वर्ग के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण कर रखा है। विद्युत विभाग मात्र एक है जिनमें एसटी वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में कोई कोटा निर्धारित नहीं है। कृषि विद्युत कनेक्शन में सामान्य वर्ग के साथ ही एसटी वर्ग को जोड़ रखा है, जबकि एससी वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में अलग से वरीयता निर्धारित है। जबकि गरीब, असहाय, आदिवासी समुदाय, अंतिम पिछड़ा, कमजोर वर्ग एसटी को सामान्य वर्ग के साथ रखकर वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता है। भूमिगत जल स्तर कम होने से किसानों ने सिंगल फेज की कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि पानी कम होने पर भी विद्युत भार के पंप लगाने को किसान मजबूर है। विभाग को बिल राशि भी अधिक जमा कराते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभाग द्वारा सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन अभी नहीं दिया जा रहा है। विभाग आदेश करके कनेक्शन जारी करें तो बिजली की शिद्दत, विद्युत भार चोरी आदि भी कम हो जाएगी और किसानों को भी राहत मिल सकेगी। सिंगल फेज कनेक्शन का आदेश होने से प्रदेश भर के किसानों को सुकून मिलेगा। मेरा सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि कृषि विद्युत कनेक्शन में एससी वर्ग की ही तरह एसटी को अलग कैटेगरी निर्धारित करने के साथ ही किसानों की मांग के अनुसार कृषि के लिए सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन जारी करने का आदेश करवाकर राहत प्रदान करें। जय हिंद। श्री पितराम सिंह धन्यवाद। श्री पितराम सिंह काला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 295 के तहत विशेष प्रस्ताव के लिए अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, पिलानी विधानसभा के समस्त गांव व कस्बे में पीने के पानी की गंभीर स्थिति उत्पन्न है। पानी के वर्तमान ट्यूबवेल अधिकांश सूख चुके हैं। पीने के पानी के लिए प्रतिदिन आम जनता स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रतिदिन झगड़े होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। आम नागरिकों को पीने का पानी महीनों तक उपलब्ध नहीं होता है। लाइन की भी कई बार समस्या आती है, वो दुरुस्त नहीं हो पाती है। गांव व कस्बों में ट्यूबवेल सूख चुके हैं, वो सूखे निकल रहे हैं। बड़े गांव व कस्बों में जैसे हमारे मंडेला है, पिलानी है,
चिराग के लोग प्रतिदिन पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। आम आदमी, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी सब परेशान हैं। नड़ में 16 ट्यूबवेल हैं, उसमें से 13 सूख चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। यही स्थिति देवरोड, पीपली इत्यादि गाँव की है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं से सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक गांव व कस्बों में ड्राई के विरुद्ध नए ट्यूबवेल स्वीकृत करने का श्रम करें। प्रत्येक परिवार को जिनके कुंड नहीं है को सरकार 90% अनुदान देकर कुंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें, जिससे आम आदमी को पीने के पानी के अभाव में पलायन होने को मजबूर नहीं पड़े। धन्यवाद। श्री लादूराव पितलिया। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। महोदय, उपरोक्त विषय पर मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कपड़ों की हजारों की संख्या में फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल स्थापित हैं। यहाँ पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी भीलवाड़ा जिले में आते हैं। भीलवाड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा जिले की तथा मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा की बहुत ही बड़ी समस्या मांस मछली की दुकानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो नियमानुसार संचालित नहीं हो रही हैं। नियमानुसार मांस की खुले में बिक्री नहीं की जा सकती है। दुकानों पर स्लॉटर हाउस से माल लाकर बेचा जा सकता है तथा मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस भी जरूरी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले तथा मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में बहुत ही कम दुकानदारों के पास ऐसे लाइसेंस हैं, परंतु बड़ी तादाद में अवैध रूप से मांस मछली की दुकानें चल रही हैं। कई जगह तो विद्यालयों एवं सार्वजनिक पार्कों तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों बाजारों में मांस मछली की दुकानें संचालित हो रखी है। इसके अलावा दुकानों पर ही जानवरों को काटा जाता है, जिससे जानवरों के खून से नालियां भरी रहती हैं। साथ ही दुकानदारों के बाहर जानवरों के अवशेषों को बाहर टांग कर उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है और मांस के टुकड़े सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर आवारा कुत्ता हिंसक होने आम जनता को काटकर घायल कर देते हैं। विगत दिनों में बच्चों एवं बुजुर्गों को कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जिन भी अधिकारियों, कर्मचारियों, आपका पूरा हो गया जो लिखा हुआ है? ये नहीं है, ये आपका खुद का पढ़ रहे हो, जो यहाँ दे रखा है वो ये रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। खजूर शाम की जय। अपना 295 में जो आपने यहाँ सबमिट किया है वही पढ़ने की अनुमति होती है। पर्ची एक बता दूं कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी शादियां हैं, दोनों पक्षों से चर्चा हो गई है, तो आज ये कंटिन्यू रहेगा। पर्ची के बाद बहस शुरू हो जाएगी। श्री मनीष यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने का अवसर